हाथी पानी पी रहा था और बंदर चुपके से नीचे से उसकी सूंड को बंद कर देता है। हाथी भी पीछे नहीं हटता। जैसे ही बंदर लेटता है वे एक दूसरे को मजाक में परेशान करने लगते हैं। यह सब वे एक दूसरे की भलाई के लिए कर रहे थे। थोड़ी देर पहले हाथी और बंदर आम खा रहे थे और जब केवल एक आम बचा तो वे दोनों उसे एक दूसरे को देना चाहते थे। बंदर ने आम हाथी को दिया और हाथी ने उसे फिर से बंदर को लौटा दिया। यह सिलसिला चलता रहा और अंत में बंदर दौड़कर भाग गया जबकि हाथी ने धीरे से आम को उठाया। बंदर ने तेजी से आम को वापस हाथी के पास रख दिया और खुद को विजयी महसूस किया। हाथी हताश हो गया। रास्ते में चलते हुए बंदर लगातार हाथी से सतर्क रहा। कुछ ही समय बाद आम फिर से उसकी पूंछ पर लौट आया। जब हाथी नदी पर पानी पीने गया तो बंदर ने चुपके से आम को फिर से पानी में लौटा दिया। इस बार बंदर और भी ज्यादा सतर्क हो गया। कुछ देर बाद वह थोड़ा आराम महसूस करने लगा और पेड़ पर चढ़ गया। अब बंदर ने एक नई योजना बनाई। उसने छोटे शुतुरमुर्ग को आम हाथी को देने के लिए भेजा। हाथी पहले मना करने वाला था लेकिन शुतुरमुर्ग का दुखी चेहरा देखकर उसका दिल पिघल गया। हाथी ने खुशी से आम को उठाया, उसे प्यार से साफ किया और मुलायम पत्तों पर रख दिया। बंदर को आम को करीब से देखने की उत्सुकता थी लेकिन हाथी ने उसे मना कर दिया। इससे बंदर और भी ज्यादा उत्सुक हो गया और वह धीरे धीरे आम के पास जाने लगा। हाथी ने उसे दूर धकेल दिया। अब बंदर का ध्यान पूरी तरह आम पर था लेकिन उसका ध्यान भटकाने की कोई कोशिश काम नहीं आई। उसके दिमाग में बस आम ही था। बंदर आम के पास बैठ गया, एक कदम भी नहीं हट रहा था, यहाँ तक कि उसके सपनों में भी आम ही था। फिर सपने में आम गायब हो गया जिससे वह डरकर जाग गया। अब वह इसे सहन नहीं कर सका और हाथी से आम देने की विनती की लेकिन हाथी ने मूर्ख बनने का नाटक किया। बंदर और भी परेशान हो गया और एक केला निकाल लिया। हाथी फिर भी नहीं माना। तब बंदर ने अपना अंतिम उपाय किया। उसने एक फल टॉवर बना डाला। हाथी ने बस उसकी ओर देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बंदर दुखी होकर जमीन पर बैठ गया। उसे लगा जैसे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है। इस बीच गेंडा आकर सारे फल खा गया। थोड़ी देर बाद हाथी वहाँ आया और सफाई करने लगा। उसने उस आम को उठाया और उसे कूड़ेदान में फेंकने का इरादा किया। बंदर दौड़ता हुआ आया और उसे रोका। उसने हाथी से पूछा कि क्या वह उसे आम दे सकता है। हाथी ने सहमति दी और बंदर ने अंततः आम पा लिया। उसने बड़ी श्रद्धा से एक बाइट ली। हाथी अचानक हंसने लगा। तब बंदर को असली बात समझ आई और उसने आम हाथी को दिया। हाथी ने फिर से मना कर दिया और फिर से वही आम के आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो गया।